साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? 1959 से चाइना के कंट्रोल में है, मतलब अक्साई चीन की तरह कांग्रेस ने ये गाँव गंवाया था। आज आरजेडी बताया कि कांग्रेस के सच्चू बैठी है। जरूरी है, जनहित में जरूरी है। अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता गुरु ना वही माता। श्री राम प्रभु। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जो अग्निवीर, आप हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप रेजिमेंट का मांग करेंगे, मतलब बोलूँगा आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। वो बदली बोलिए तो आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। सही डॉक्यूमेंट नहीं है इसका। तो क्या लगा नौकरी दे दो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। स्वागत है आप लोग का आपके हमारे चल रहा है डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों बात करते हैं डिबेट के बारे में। आज आपको डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं ऑडियंस, और सामने की तरफ आपको देखने को मिलने वाली हैं आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी मतलब जो है आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता जो कंचना यादव हैं, इस बार डिबेट चल रहा होता है उनसे, और मतलब कई सारे प्रवक्ता आए होते हैं, उनसे वे काफ़ी ज़्यादा फालतू बोल रहे थे, तभी जो ऑडियंस होती है वह उनके ऊपर चढ़ जाती है और दोस्तों कुछ ऐसे सवाल बोलने लगती है, ऐसी चीज़ें बोलने लगती है कंचना यादव ऑडियंस को कि उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसी की वजह से डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आप लोग लास्ट से जरूर से देखेगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। शेयर करना, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है ना कि आतंकवाद का जवाब कैसे देना चाहिए। एक जवाब मनमोहन सिंह ने भी दिया था, मुंह बंद रख के 26/11 जब हुआ तो राहुल गांधी तो पार्टी कर रहे थे उस समय पर, और उस समय पर 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया। आज मोदी जी है, उरी होता है, बालाकोट करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एमटीजे मुंह तोड़ जवाब स्टेटस देते हैं। हम लोग सेना को कहते हैं कि खुली छूट है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि क्या चाइना के, एक सेकेंड, चाइना के साथ गलवान में जवाब दिया गया, फिर भी कंचना जी ने क्या बोला? टिकटॉक बैन किया। इतना बड़ा अपमान हमारे सैनिकों का जिन्होंने गलवान में हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया, पर वो कहते हैं कि टिकटॉक के अलावा कुछ नहीं किया। और कंचना जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक सेकेंड, आखिरी सवाल है मेरा। कंचना जी, आपने तो बड़ी बातें की ना चाइना के विषय में। एक पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? ओके, कंचना यादव, मैं फिर आपको मौका दूंगा। देन के सिन्हा, देन अनुराग जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो शहीदों के अभी मजा आएगा ना नाम पर वोट मांगते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो चाइना हमारे देश में घुसकर अरुणाचल में गांव बसाता है, सड़कें बनाता है और कहते हैं कोई नहीं घुसा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब ओपिनियन भी है कि आप सबसे ज्यादा कौशल की जरूरत मुझे लगता है आर्मी में ही होती है, क्योंकि आपको देखकर, आपके काम को सुनकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको लगता है कि उस कौशल को दे देती है? आज 4 साल की नौकरी में है। आपसे मैं पूछ रही हूँ कितने लोग उसमें मारे जाएंगे, कितने लोग उसमें शहीद होंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। मेरे जनरल रिटायर्ड, मैं यूनिट से वापस आया हूं, सीओ सारे खुश हैं अग्निवीर से, क्योंकि अग्निवीर हमें यूथ देगा। अग्निवीर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है 100%। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अफसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होती है जी। तो ये 6 महीने का जो हमारे के जवानों की जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग है वो भी 9 महीने की है, उसमें 2 महीने वो छुट्टी जाता है, तो तकरीबन 7 महीने। ये 6 महीने में एक दिन छुट्टी नहीं है। देखिए, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये सब चीजें देखिए, सेना को छोड़ दीजिए ना, यदि इसकी जरूरत होती। आपने उनसे सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये हमारे अधिकारियों को छोड़ दें। आप उनको जितना शार्प ट्रेनिंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें ग्रेजुएट बनाया जाता, फिर आईएमए में 1.5 साल। तो ये कहिए कि सबसे अच्छा मॉडल ऑफिसर की, मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात कर रही हूं, जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। सुने, श्रीलंकन आर्मी को एलटीटी के हमने 2 महीने में तैयार किया। 2 महीने में मैं फॉरेन के 7 आर्मी में ट्रेनिंग करता हूं। कहीं भी ट्रेनिंग 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है और जरूरत नहीं है साहब। और ये जो सवाल है कि चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है, हमारे घर में घुसा पड़ा है। 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। 1 इंच जमीन नहीं गई है अमेश जी।
अभी कंचना जी ने गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि अरुणाचल में गांव बसा है, ये उन्होंने बोला, वो अपने समय पे ठीक कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बात तो सही है, एक न्यूज रिपोर्ट छपी थी कि एक गांव बसा है, उस रिपोर्ट में हेडलाइन तो उन्होंने पढ़ ली, आगे लाइन पता है क्या लिखी थी? दो दिस एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी रोड का भी बता दीजिएगा, बीच में नहीं बोले, किसी के भी नहीं बीच में बोले। नाराज मत होइए, बता दीजिए। ठीक है, देखिए क्या होंगे? मैं तो अपने देश की सेना का अपमान नहीं सहन कर सकता, ये कर सकते हैं बिना सच जाने। सबसे मैं सच ज्यादा बताऊं ना अपमान बताऊं, आप करने बताइए। वाले मैं देश सच बताऊं ना प्रेमी की बताऊं, परिभाषा सच बता बताऊं रहे ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, बताओ जी। वो गांव जो बसने की रिपोर्ट थी उसमें आगे की लाइन में लिखा था कि ये गांव 1959 से चाइना के कंट्रोल में है, मतलब अक्साई चीन की तरह कांग्रेस ने ये गांव गंवाया था। आज आरजेडी बताया कि कांग्रेस की सच क्यों बैठी है। एक सेकंड, नहीं मेरा हाफ पार्ट में आप लोगों ने देखा कि दोस्तों जो अपनी कंचना यादव होती हैं वह ऑडियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आने वाले डिबेट में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑडियंस उनसे सवाल पूछने वाली है और भी कई सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। आधा टाइम इनको रोकने में चला जाता है भाई। दूसरी बात, अग्निवीर को इन्होंने बोला कि बहुत गलत पॉलिसी, हालांकि सर ने समझाया सब कुछ अग्निवीर के बारे में। नहीं, मेरे बहुत अभी concern है, जवाब ही सर नहीं मैडम मिले। सर जवाब मैडम ही सर नहीं मैडम मिले। मैडम बहुत मैडम concern है। मैडम मैडम बहुत मैडम concern है। मैडम मैडम अग्निवीर खराब है ना, खराब है ना। अग्निवीर स्कीम इज अ रिफॉर्म इन राइट डायरेक्शन। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, कांग्रेस एक सेकंड सर प्लीज, आप दोनों अपनी टर्न, आप दोनों अपनी टर्न पे बोलिए। पूरी डिबेट में मेरी एक बात का फ्लो नहीं आ रहा है, बार बार क्या बोलिए। अब मैडम ने बोला अग्निवीर वो वापस हो, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। अग्निवीर जब आया, स्कीम ये लॉन्च हुई, और सर आप बीच में मत बोलिएगा, कौन थे 3 चीफ जिन्होंने इसको अप्रूव किया, नाम बताइए। इनको 3 चीफ के नाम, आज के 3 चीफ के नाम नहीं पता, आज अगर ये 3 चीफ के नाम बता दे। एक सेकंड अभी से आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। अग्निवीर पे ये लोग सवाल उठा रहे, मैं सवाल एक सेकंड, मैं बोलूं या ना बोलूं, 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 ये तरीका, बोले। ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, आप उठ जाइए, आप उठ जाइए। अगर ये मुझे बोलने ना दे, अगर ये मुझे बोलने ना दे, आप उठ जाइए, आप मत बैठने दीजिए। अब मैं अपनी बात रखता हूं, आप अपनी बात को रखिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, ये सारे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। अग्निवीर के समय 3 चीफ कौन थे और आज 3 चीफ कौन है, वो नाम बता दीजिए। एक बार नाम बता दीजिए। आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वो कह रहे, आप पूछ रहे हैं कि 3 चीफ को, वो कह रहे हैं कि पहला अग्निवीर कौन है। अब देखिए विवेक जी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है, क्या तरीका? हम इसे पीछे ओके। अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। ओके। अब एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अग्निवीर मोदी जी और राजनाथ जी ने नहीं, उन 3 सेना प्रमुखों ने तय की थी, उनको उनका नाम तक नहीं पता। यहां पर शहजाद को गाली देने से कुछ नहीं होगा। सुनिए उस भाई की बात, सुनिए। अच्छा, आप अपनी बात को पूरा रख लीजिए, आपको भी मौका दे रहा हूं। अब मैं ऑडियंस को मौका दे रहा हूं। पहला अग्निवीर कौन था, ये भी पूछा गया, और 3 चीफ कौन थे, वो था। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए, हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उससे भूले नहीं है, और इस तरीका का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना, हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट। एक कैसी बात करते हैं, अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रणाम कर करके, और वो हमारा संस्कृति, हमारा पहचान है। जी, आपने बड़े, मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर, आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अही रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा। मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं?
ऑडियंस आराम से दिक्कत है। आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ। अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे कई पार्टी में डॉक्यूमेंट नहीं है लालू के इसका। बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। सुनो, ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी। मजा आया। लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों कंचना यादव की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक धुलाई हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव काफ़ी ज़्यादा बोल रही होती हैं और तभी अचानक से मतलब जो कई सारे प्रवक्ता आए होते हैं वह भी उनको बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव वह कुछ ज़्यादा ही बोल रही होती हैं और वह किसी का बात ना मानते हुए एंकर का भी बात नहीं मार रही होती हैं। और उसके बाद ऑडियंस जब उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर देती है, डायरेक्ट उनके स्टेज पे ही चढ़ जाती है और उसके बाद उनका काफ़ी ज़्यादा बुरा हालात हो जाता है और उनके मुंह से कुछ बोली नहीं निकल रही होती है। तो आपको कैसा लगा डिबेट कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एंड कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये चीज़ कमेंट में जरूर से बताइएगा। एंड ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को मात्रा में शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा मस्ट है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जाने देख रहे हैं हमारा चैनल काफ़ी डाउन चला, तो आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल उठ सकता है। तो चलिए अभी वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।